देखो बच्चों, लेसन 5 हम पढ़ाने जा रहे हैं मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है? वास्तुकला या वास्तुकला से जो भवन निर्माण वगैरह करते हैं। और यहाँ पर मॉन्यूमेंटल का मतलब है विशेष प्रकार के पत्थरों को काटकर बनाई जाने वाली वास्तुकला से है। भैया बिल्कुल सावधान। इसके इम्पॉर्टेंट टर्म क्या हैं? मोनोलिथिक टेम्पल कट आउट फ्रॉम ए सिंगल सॉलिड रॉक, गोपुरम, लाठी गेटवेज, कैलीग्राफी, ऑर्नामेंटल राइटिंग। पेत्रा द्वारा क्या है? द इनले वर्क फॉर डेकोरेशन विथ प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मेन फॉर द हार्नेसिंग एंड कंजर्विंग वाटर। कंजर्विंग वाटर माने पानी की सुरक्षा, बचाव, सेफ्टी। अब देखिए आगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक्सप्रेस द एफ्लुएंस, वेल्थ एंड पावर ऑफ द किंग एंड रूलर। इंडियाज कंट्री साइड इस डॉट कहाँ पढ़ा रहे हैं? किताब में कुछ देखने के लिए रखी है, बात करने के लिए? A vast range of material, skill and style has been used to build architectural marvels which include forts, palaces, havens, mosques, temples, mausoleums, gardens, waterworks, etc. A brief account of the major monuments belong to the different period is as follows. Monumental architecture in North India 18th century से 18th century 12th century। किताब में देखवा लो बेटा, ऐसा नहीं है अंतर। किताब जहाँ पढ़ा है वहीं देखो। पहली हेडिंग है मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया में। देखिए कहाँ देख रहे हो? कहाँ लिखा है? तुम तो उधर देख रहे हो। The Rajput kings were great patron of art and architecture. They were great builders as well. They erected a large number of places, forts, temples, and other such monuments. Two distinct styles of architecture are found in the temples of North India. Most of these temples belong to a Nagara style, while those of Central India were largely built in बेसर स्टाइल। यहाँ पर दो स्टाइल बताए गए, नागर स्टाइल और बेसर स्टाइल में बिल्डिंग बनी है। ये क्या होती है स्टाइल? आप आगे देखिए। राजस्थान हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स, सेवरल टेम्पल बिल्ट इन नागरा स्टाइल या नागर स्टाइल बोल सकते हो। इन द 18th and 9th century exist near Jodhpur. The Panchayat temples and the Sun temple of Ocean are exquisite in beauty and grand
in style. The Jain temples of Dilwara, Mount Abu, Rajasthan provide the best example of the temple architecture. These temples were made of white marble. किसके बने हैं? White marble के. The interiors are covered with delicate carving, while the outside is plain and austere. The temple of Gujarat resemble those of Rajasthan in their style. The Solanki rulers liberally contributed to the temples of Gujarat. The Somnath temple is the finest example of Solanki style of the temple architecture. ये सोलंकी जानते हो क्या है? हाँ, ये बंसावली का नाम है। बंसावली जानते हो? जैसे यादव वंश, सिंह वंश, गौतम वंश, हाँ, इन लोगों के जात के लोगों ने, सोलंकी जात के लोगों ने गुजरात में, हाँ, उधर सोलंकी पाए जाते हैं। तो देखिए आगे, अब देखिए इसके बाद द रूलर ऑफ उड़ीसा, नाउ उड़ीसा बोलते हैं, हैड अ ग्रेट पैशन ऑफ फॉर बिल्डिंग टेम्पल. सेवरल टेम्पल आर फाउंड इन एंड अराउंड भुवनेश्वर. द परशुराम टेम्पल, द मुक्तेश्वरी टेम्पल एंड राजा रानी टेम्पल आर द वर्थ मेंटेनिंग. द लिंगराज टेम्पल इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. द विष्णु जगन्नाथ टेम्पल नाम सुना होगा, एट द पुरी एंड सन टेम्पल एट द कोणार्क built in the 13th century are brilliant example of architecture. In central India, a large number of temples exist. The Keshav Narayan and the Matsendranath temple in Amarkantak region. Amarkantak. The Brihadeshwar temple in Shogapur, Rima are notable. But the best example of temple architecture are खजुराहो. देखो खजुराहो ने लिखा है, खजुराहो टेम्पल which were built by the Chandels in 1050. Among these the कांद्रिया महादेव के कदरिया महादेव बोलते हैं, कांद्रिया महादेव टेम्पल एंड क्या लिखते हैं, परसावंता टेम्पल. परसावंता. तो इस तरह से ये मंदिर विभिन्न राजवंशों द्वारा बनाए गए हैं. अब इसके बाद में मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इन दक्कन एंड साउथ इंडिया में कौन कौन बने. साउथ इंडिया वाले देख लें. द राष्ट्रकूट ऑफ दक्कन, द पल्लवाज ऑफ कांची जिसे बोलते हो, राष्ट्रकूट दक्कन के, पल्लवाज कांची के. द होसलेज ऑफ द्वार समुद्रा एंड चोला तमिल वर ग्रेट पैटर्न और आर्किटेक्चर. कौन कौन? राष्ट्रकूट, पल्लव, भोसले और चोल, ये चार हैं. हाँ, तो राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा. अब राष्ट्रकूट कृष्णा ने फर्स्ट बिल्ड द फेमस रॉक कट कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा in 9th century. The temple is adorned with sculpture depicting episodes from the Ramayana and Mahabharata.
The Rashtrakuta also built the rock-cut shrine of Shiva on the island of Elephanta, known for the famous sculpture. The rock-cut and monolithic Rath temple of Mahabalipuram, built by Pallavas, are a splendid example of sheer artist genius. Nandi Varman built Mukteshwari temple and Vaikuntha Parmal temple at Kanchi, Kanchi से लिखा. The Hosle built the Hosleshwar temple at Haveli लिखा है, Haveli. The Chol to make remarkable contribution to architecture. Their fabulous cities like Tanjore and Gangaikonda, Cholpuram were adorned with the garden, halls, temple and palaces. The Brihadeshwar temple at Tanjore is the finest example of Dravidian style of temple architecture. It has a high multi-story Viman or tower intricately decorated with the sculpture. It has a pillared hall or mandapam and audience hall. A passage round the Garbhagriha or sanctum where the idols were kept. The pillars of the hall are beautifully adorned with the sculpture. The temple has an enclosed courtyard and lofty gateway or gopuram. At the entrance there was a huge seated Nandi or the sacred bull. The Rajeshwar temple, Raja Rajeshwar temple, built by Rajendra I, rise to a height of about 94 meters from the ground. It has a gopuram in the east. The Dravidian style of temple architecture is remarked by square dima in the pyramidal shape. Cholas were excellent sculptors as well. They had mastered the art of making images of gods and goddesses in stone as well as bronze. The bronze images are particularly known for their artistic value and fine polish. The Nataraj image in bronze is the masterpiece of sculpture. इतना पढ़ के आइए, फिर बाद में पढ़ाएंगे.